नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, आज के लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो आपके मन में एक क्वेश्चन रहेगा कि सर हम पहले वाले क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपको कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप कंप्लीट मैथ कवर कर सकते हैं। आप प्रत्येक क्वेश्चन वहाँ से समझ सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको चीज़ें समझ में आती है तो ये वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज की क्लास की। तो देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि आपको ये कहा गया है कि A1 A2 AN से क्या है, एक एपी बनती है। अभी क्या बनती है? A1 A2 AN से क्या बनती है? एक आपकी एपी बनती है। आप कहेंगे ठीक है सर, A1 A2 AN से क्या है, एक एपी बनती है। आपको ये पहले साबित करना है, दर्शाना है। यदि एन नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। अभी एन की वैल्यू आपको नीचे दी गई है। एन की वैल्यू आपको क्या दी गई है? तो एन की वैल्यू आपको दी गई है सर 3 + में 4n। चलिए रे बात, हाँ सर, एन की वैल्यू हमें 3 + में 4n दी गई है। यहाँ से अब आपको क्या करना पड़ेगा? A1 A2 A3 निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको एक संख्या सूची निकालनी पड़ेगी और फिर हम चेक करेंगे क्या वो एपी आ रही है या फिर नहीं आ रही, जो संख्या हमारे पास आ रही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले A1 कैसे निकलेगा सर? आपको कुछ नहीं करना, n की जगह 1 रखना है, आपका A1 आ जाएगा। तो चलिए 3 + में 4 × 1, n की जगह क्या रख दिया मैंने? 1 रख दिया। तो कितनी वैल्यू आ गई? 4 एकम 4 और 3 आपका 7। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। A2 निकालें, A2 निकाल लीजिए। A2 में क्या करना है? n की जगह आपको क्या करना है? 2 रखना है, बस आपका A2 आ जाएगा। ये आपका आ गया 11। A3 और निकाल लें, A3 और निकाल लीजिए। 3 + में 4 × 3, तो ये कितना आ गया आपका? 15। आप 3 पद ही निकाल लीजिए। भी कम से कम 3 तो आप जरूर निकालिए। 3 पदों में आपको पता चल जाएगा एपी है या नहीं। आप 4 पद भी आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास कौन सी संख्याएं प्राप्त हुई? कि सर हमारे पास संख्या प्राप्त हुई आपकी, एक 7 प्राप्त हुई, एक आपकी 11 प्राप्त हुई और एक आपकी 15 प्राप्त हुई। ये संख्या हमें 3 प्राप्त हुई है संख्या सूची। और इस प्रकार से ये संख्या आपकी आगे बढ़ती जाएगी। अब आपको ये दर्शाना है कि ये एक एपी है या नहीं भी। तो एपी की जांच करने के लिए आपके पास फॉर्मूला था। 2-3 प्रकार से हम एपी जांच कर सकते हैं। किस-किस प्रकार से जांच कर सकते हैं सर? एक तो हमारा जो तरीका जो हमें स्कूल में सिखाया गया है, A2 - A1 बराबर है A3 - A2, ये वाला। तो क्या आ जाएगा? 11 - 7 = 15 - 11। तो आपका क्या आ जाएगा सर? ये 4 = 4। तो क्या आ रहा है यहाँ पर कि आपका सारा अंतर हर बार क्या है? बराबर आ रहा है। तो इसलिए क्या है? ये एक एपी है। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका आप लिख सकते हैं कि पहले पद में एक निश्चित संख्या क्या? 4 जोड़कर आगे वाला पद प्राप्त कर रहा किया जा सकता है, इसलिए ये एक एपी है। कैसे? पहला पद 7 लिया, इसमें 4 जोड़ा 11 आ गया। फिर 11 में 4 जोड़ा आपका 15 आ गया। कि एक निश्चित संख्या 4 जोड़कर हम अगला पद प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए भी ये क्या है? कि एपी है। तो मतलब ये क्या हो गई? आपकी एपी हो गई। क्या आ गई? आपकी एपी आ गई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एपी। क्या होगी अभी आपकी? 7, 11 और आपका 15। ये आपकी एपी हो गई। ठीक है। और एपी में भी आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई सर? एपी में हमें पहला पद आपका 7 है और डी कितना मिल गया आपको? 4 आपको डी मिल चुका है। ये चीज़ें आपको मिल चुकी है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत हमें यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसके साथ-साथ उसने एक बात और कही है आपको। क्या कहा है? कि प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। S15 क्या है आपका? S15। तो S15 हमारे पास 2 फ़ॉर्मूले हैं जोड़ निकालने के। कितने फ़ॉर्मूले हैं सर? 2 फ़ॉर्मूले हैं। दोनों फ़ॉर्मूले मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फ़ॉर्मूला कौन-सा आपको यूज़ करना। एक तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं S15 n/2 और A+में AN। अब कई जगह इसको हमने एल यूज़ करते आ रहे थे भी, तो हमने एल की बजाय आपको अच्छी तरह समझ में आया एएन लिखना स्टार्ट कर दिया। एएन का मतलब आपको A15 ही निकालना। आपको क्या निकालना? A15। लास्ट पद कौन-सा होगा? 15 ही होगा, तो मैं इसको A15 ही लिख देता हूँ अभी, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। A15। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। और दूसरा फ़ॉर्मूला कौन-सा है S15 का? दूसरा फ़ॉर्मूला सर n/2 आपका
2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। देखिए आंसर है दोनों से आपका बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले में आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास, n की वैल्यू 15, a की वैल्यू आपके पास 7, n की वैल्यू 15 और d की वैल्यू आपके पास 4। इस फॉर्मूले में देखिए आप एक बार, n की वैल्यू आपके पास 15, a की वैल्यू आपके पास 7, d की वैल्यू सॉरी, a 15 की वैल्यू और आपके पास हो ना, तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व हो जाए। और a 15 की वैल्यू आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने a 3 की वैल्यू निकाली है ना, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, a 15 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्या आएगा सर, 3 प्लस में 4 गुणा में 15, बस n की जगह में 15 रखना है, तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और 3 63। तो ए 15 कितना हो गया आपका, 63। आप कहेंगे सर ये छोटी सी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा, तो हम ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। जहां आपको ए एन दे रखा हो ना, तो वहां पर कोशिश करना आप ये फॉर्मूले का यूज करें। आप कहेंगे बिल्कुल सर हमारे समझ में आ गया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही यूज करेंगे बिल्कुल छोटे वाला। तो आ जाइए भी, तो आपका S15 क्या होगा सर, S15 होगा 15/2 n/2 इंटू में ए कितना सर 7 है, और आपका ये कितना आपका 63 है। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 15/2 और गुणा में हो जाएगा आपका 70, 63 और 7 आपका 70। क्लियर है, यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, कितना 35 से, 35 और 15 की गुणा कितनी आएगी सर, 35 और 15 गुणा आपको बता देता हूँ, 15 पा आपका 75, 15 ते 45 और 7 आपका 52। तो ये आपका आंसर आ गया अभी 525। ये आपका आ गया S15, 15 पदों का जोड़ 525। बिल्कुल एक एक स्टेप आपको निकाल के दिखा दिया है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम प्रोसेस, और सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा आपका। सेकंड पार्ट और दे रखा है, शायद आपका इसका भी इंतजार कर रहे हो कि सर कब सेकंड पार्ट इसका करवाएंगे। सेम टू सेम है, आपको ए एन की वैल्यू दे रखी है, तो हम भी वही चीज़ें रख लेते हैं जो हमें यहाँ निकालनी है भी। ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा अब। आपके लिए क्या ये चीज़ें सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब देखिए भी, जैसे आपने ये निकाला है वैसे का वैसा आपको ये निकालना है। ए एन आपको क्या दिया सर, ए एन दिया 9 - 5n, 9 - आपका 5n, कोई डाउट नहीं। ए क्या आ जाएगा सर, ए वन क्या आ जाएगा, 9 सॉरी एन की जगह क्या रखना, 1, 9 - 5 गुणा में 1, कितना आ गया सर, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। ए टू क्या आ जाएगा आपका, 9 × 5 × 2, 5 दूनी 10, और 9 आपका 9 प्लस का और 10 माइनस का, कितना बचेगा सर, माइनस का 1 बचेगा। ए थ्री क्या आ जाएगा, 9 - 5 × 3। सर माइनस का तो 15 हो गया, और आपका कितना हो गया, प्लस का 9, तो माइनस का 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, 3 पद हमने निकाल लिए, और 3 पदों की सूची हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या क्या आया सर, एक तो 4 आया था, एक -1 आया है, और एक -6। हम एपी चेक करेंगे, यही था आपका सेकंड स्टेप की आपको एपी चेक करना है। एपी चेक करने के लिए -1 -4, A2 - A1। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ए थ्री कितना है सर, ए थ्री तो -6 है, और ये वाला निशान इसको अलग एक ही समझ लेते हैं कि ये माइनस, और जो -6 के आगे निशान लगाना, ये आपका एक ही निशान समझ। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये निशान लगा के, और आपका ए टू क्या है सर, ए टू तो क्या है आपका -1 है, क्या है आपका -1। ये निशान कौन सा माइनस का, ये सर वो है, हम ए थ्री में से जो माइनस कर रहे थे ना, वो वाला निशान है ये यहाँ पर। और ये जो माइनस का निशान है अब मैं लगा रहा हूँ, आपको -1 इस प्रकार से लिखना है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना हो गया सर, -5 हो गया। क्या हो गया, -5। ये माइनस का 6 और प्लस का 1, ये माइनस का 5 और ये आपका माइनस का 5। बिल्कुल एक एक स्टेप करके आपको दिखा दिया। ये चीज़ें क्लियर, हाँ सर आ गया। हम लिख देंगे A2 - A1 बराबर है A3 - A2, इसलिए सारों अंतर आपका बराबर आ रहा है, इसलिए ये एक एपी है। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो आपका हर बार क्या है, AK+1 - AK का मान क्या है, बराबर आ रहा है, इसलिए ये क्या है, एपी।
ठीक है? ए के प्लस 1 ये है ना आपका जो मैं बता रहा हूँ, ए के प्लस 1 माइनस ए के का मान हमेशा 1 ही आना चाहिए भी। ये आपका डी का फ़ॉर्मूला है। क्या है? डी का फ़ॉर्मूला है। ए का मान कोई भी आपकी नेचुरल संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आपकी हो सकती है। या फिर लिख सकते हैं कि हमें ए में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या है ये एक एपी है। आप जिस प्रकार से भी लिखिए उस प्रकार लिख सकते हैं। मतलब ये आपकी एक एपी हमें प्राप्त होगी। सर एपी हमें प्राप्त होगी ना, तो हमें कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, एपी इसको लिख देंगे भाई। एपी इज इक्वल टू आपका क्या है सर, 4 है, माइनस 1 है और माइनस 6 है। ए कितना आया सर, ए इसका 4 आया है और डी क्या आया सर, डी आया है आपका -5। क्लियर है? अब इसने भी क्या कर रखा है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रथम 15 पदों का। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे ए एन, लेकिन यहाँ पे हम एक एक बार ए 15 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ए 15। यहाँ से निकालेंगे ए 15 आपका। ए 15 कितना आएगा सर, 9 माइनस 5 इंटू में और 15 में। ठीक है? ये 15 पर 75 आपका माइनस का हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये 75 माइनस 9 कितना आ जाएगा ए 15? सर ये माइनस का 66 आ जाएगा। कोई डाउट हमें नहीं है। अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ रखनी है बिल्कुल आसानी से। सर ये आपका 15/2 है। ए आपका कितना सर, ए 4 था और प्लस में क्या है आपका -66। ये क्या हो जाएगा सर, ये 15/2 और ये आपका 4 और ये -66 आपका हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। और ये आपका 15/2 इंटू में -62, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 31 पे। क्या आंसर आएगा सर इसका? इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका 15 एकम 15, 15 तिये 45, 45 और 1 46 आपका हो जाएगा भाई। और ये है माइनस का, ये आपका आंसर आ जाएगा -465, -465। एक एक स्टेप आपको करके दिखा दिया। चीज़ें क्लियर? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं सर। हम आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी जो आपको काफ़ी परेशान करता है। और आज के बाद ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। पूरा बेसिक मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से चीज़ें घटित हो रही हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है और पूछ क्या रखा है। ये काम तो आपको करना होगा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है सर, n पदों का योग Sn होता है। क्या बोलते हैं हम उसको? Sn, सम ऑफ n पद, n पदों का जोड़। कितना दे रखा है? 4n - n²। रट्टा नहीं मारना है, चीजें समझ में के आपको करनी है। ठीक है सर। तो इसका प्रथम पद, प्रथम पद मतलब ए आपको ज्ञात करना चाहे A1 मान लीजिए। आप कहेंगे सर ठीक है ये हमें ज्ञात करना है। उसके बाद क्या है आपको, प्रथम दो पदों का योग मतलब सम ऑफ टू पद, S2 आपको ज्ञात करना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पद मतलब A2 आपको ज्ञात करना है, ये भी बात सही है। इसी प्रकार आपको तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात करना है। भी आपको तीसरा भी ज्ञात करना है और आपको 10वां भी ज्ञात करना है और आपको AN भी ज्ञात करना है। ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात करते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि हमें ये सारी चीज़ें पता करनी है। आपको ये पता लगी क्या-क्या चीज़ें आपको निकालनी? हाँ सर, हमें SN दे रखा और ये चीज़ें हमें निकालनी। अब हम पहले से शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? पहले से शुरुआत करते हैं। तो किस प्रकार से आपकी चीज़ें होंगी? तो आप देखिए, मैं आपके सामने 2-3 एपी लिखता हूँ और खुद आप समझ जाएँगे क्या चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ। इसने ये आपकी एपी हो गई एक, एक एपी होगी 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15, ये होगी। एक होगी आपकी 4 8 और आपका 12 और 16। ठीक है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो मुझे इसमें S1 बताइए सर। S1 का मतलब है एक पद का जोड़। आप कहेंगे सर एक पद का जोड़, इसमें पहला पद क्या है आपका? 2 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें S1 बताइए। इसमें S1 क्या है आपका? 3 है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। इसमें S1 एक पद का जोड़ 4 है। इसमें क्या है आपका? 4। तो क्या आपको देखकर ये नहीं लग रहा
कि S1 है वही क्या है आपका A1 है। क्या है? वही आपका A1 है। A1 भी कितना है आपका पहला पद 2 है। जो S1 आया था वही तो आपका A1 है इसमें भी और वो भी A1। तो मतलब यहाँ से आपको पता लग गया कि पहला पद और पहले पद का जोड़ बराबर होता है। अभी कई बार टेक्निकल लैंग्वेज में बच्चे समझ नहीं पाते। अगर मैं आपको ऐसे बताता कि पहले पद का जोड़ और पहला पद आपका बराबर होता है तो आप समझ नहीं पाते। लेकिन यहाँ से आपको पता चल चुका है। तो यदि आपका S1 बराबर क्या है आपका A1, क्या है आपका S1 बराबर A1। यहाँ पर आपको दे भी रखा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ देखिए भी प्रथम पद अर्थात S1। कई बार एग्जाम में इसको काट देता है, यहाँ पे ये अर्थात आपको लिख के नहीं देता और आपको कहता है कि प्रथम पद निकालिए। तो प्रथम पद S1 ही होता है। यदि S1 निकल गया तो ये मान लीजिए आपका प्रथम पद निकल गया। तो आपको यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए S1 निकालते समय। तो चलिए प्रथम पद निकालते हैं भी। फिर आके आपके थोड़े से और बेसिक क्लियर करवाऊंगा मैं आपके। ठीक है। तो आपको SN दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? SN दे रखा है। तो आपको S1 SN क्या दे रखा है सर? सर SN हमें दे रखा है 4n-n²। तो आपको S1 निकालना। S1 क्या? 4 गुणा में 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या आ गया आपका? 4 माइनस 1 क्या आ गया? 3। तो आपका S1 कितना? S1 बराबर आपका कितना आ गया? 3। और यही आपका A1 बराबर 3। तो पहला तो आपका क्लियर हुआ A1 बराबर 3। क्या है? A1 बराबर 3। यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A1 तो सबने निकाल लिया आराम से। अब बात आती है यहाँ पे भी कि हम इसको AP बनाएं या फिर इसी प्रकार से निकालें भी। इसी प्रकार से मतलब कि जैसे आप दूसरा पद क्या है और तो आपको तीसरा पद क्या है, चौथा पद क्या है, पांचवा पद है, सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा कि यदि 6 नंबर में आता तो किस प्रकार से करना, 2 नंबर में आता तो हम 1 मिनट में भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। ठीक है। तो इसने कहा कि प्रथम दो पदों का योग, दो पदों का योग तो क्या होगा सर? S2 होगा हमारा। क्या होगा? S2 होगा। मतलब n बराबर 2 रखना होगा। तो 4 गुणा में 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर। तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो सर कहेंगे 4 आ गया। दो पदों का योग कितना आ गया सर? 4 आ गया। दो क्वेश्चन हमारे सोल्व आ चुके हैं भी। ठीक है। अब देखिए आपको A2 A3 A10 AN क्या है? A2 A3 A10 और AN आपको निकालना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये S2 में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई अब तक। तो मेन प्रॉब्लम आती है हमें यहाँ पर भी। अब देखिए कि एपी थोड़ा सा बेसिक समझिए। आपको एक एपी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 4 6 8। अब पहले पद का जोड़ आप कहेंगे सर 2 है। ये आपका S2 कितना आएगा? दो पदों का जोड़ लिख रहा हूँ मैं। 4 और 2 6 और 3 पदों का है 6 4 10 और 2 आपका 12 और 4 पदों का आपका 20। क्या है? 20। अब आप क्या करिए, आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है कि आपको दो पद में से, ठीक है, दूसरा पद आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे सर? दो पदों में से, दो पदों के जोड़ में से आपको क्या घटाना? एक पद का जोड़ घटाना भी। A2 कैसे निकलेगा सर? S2 माइनस S1। दो पदों का जोड़ किया। अगर आपको दूसरा पद निकालना है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। यदि आपको दूसरा पद निकालना है तो दो पदों का जोड़ और माइनस पहले पद का। तो दो पदों का जोड़ कितना था? ये हमारे जोड़ हैं सारे। क्या है? ये हमारे जोड़ हैं सर। दो पदों का जोड़ 6 था और पहला पद 2 था। क्या आपका दूसरा पद आ गया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। बिल्कुल सही बात आपने बताई है। इसमें हम तीसरा पद निकाल के देखें क्या? हाँ सर तीसरा पद निकाल के देखिए। तीसरा पद आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप? तीन पदों का जोड़ कितना है? S3। S3 आपका होगा भी। S3 आपका होगा। S3 माइनस क्या होगा? S2 आपका होगा। S3 माइनस क्या होगा? S2 होगा। तीन पदों का जोड़ माइनस आपका दो पदों का जोड़। तीन पदों का जोड़ कितना सर? तीन पदों का जोड़ तो आपका कितना है? 12 है। माइनस दो पदों का जोड़ कितना सर? 6 है। तो क्या आ गया? 6। क्या 6 आपका तीसरा पद है? हाँ सर तीसरा पद है। इसी प्रकार यदि आप चौथा पद निकालेंगे तो चार पदों का जोड़ माइनस तीन पदों का जोड़ मतलब
S4 माइनस S3, S4 माइनस S3। चीज़ें क्लियर? हाँ सर, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। यदि आपको कोई सी भी पद का जोड़ निकालना, यदि आपके पास Sn की वैल्यू दे रखी हो, तो कोई भी पद निकालना हो, तो उन पदों का जोड़, जितने जौन सा पद आपको निकालना माइनस में उससे एक कम। ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात सुनना अभी। अब 2 तरीके यहाँ पे टीचर अपनाते हैं भई करने के लिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपको क्या समझ में आया है? आपको सर ये समझ में आया है, यदि A10 हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? S10 माइनस S9, S10 माइनस S9, S10 निकाल लेंगे आप, A10, ठीक है? और उसी प्रकार यदि आपको A3 निकालना है, A3, तो क्या है? S2 माइनस S1, S3 माइनस S2 आएगा, सॉरी, S3 माइनस S2। और आपको क्या निकालना था सर? A3, A10, कोई भी फ़ॉर्मूला आपको निकालना हो, A8 आपको निकालना है, तो क्या आएगा? S8 माइनस S7। आप कहेंगे सर ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले यही निकालते हैं भी। जैसे आपका A2 दे रखा, तो A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A2 निकालेंगे। फिर A3 निकालेंगे, A10 निकालेंगे, फिर लास्ट में AN निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AN। अब देखिए क्वेश्चन आपका। मैं एक निकाल के दिखाता हूँ आपको, फिर आपको A2 और A10 खुद से निकाल के देखना उसी प्रकार से, लेकिन हम इससे भी एक आसान रास्ता है, उसको हम सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सर A3 किस प्रकार से निकलेगा? A3 निकलेगा आपका S3 माइनस S2, ये भी। तो आपका A3 क्या आया है? S3 क्या होगा अभी? तो आपको क्या करना है, n की जगह आपको 3 रखना है। ये होगा आपका 4 गुणा में 3 माइनस n का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। ये आपका हो गया। माइनस क्या करना है आपको? S2, तो मतलब 4 गुणा में 2। S2 क्या आएगा? 4 गुणा में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपको क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ से Sn था ना, तो ये मैंने क्या निकाला? S3, S3 मतलब n की जगह आपको 3 रखना है। थोड़ा-सा लंबा पड़ेगा आपका ये, लेकिन आसान भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? इस तरह से कई अध्यापक करवाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो मैं आपको वो करवाना ज़रूरी, क्योंकि वरना आप कहेंगे हमारे टीचर ने गलत करवा दिया। आसान तरीका, चुटकियों में भी आप निकालेंगे ये चीज़ें, तो वो भी मैं आपको करवाऊँगा। पहले इसको देखिए भी। तो आप कहेंगे सर 4 तिये 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। और आपका क्या था, ये मैंने एक बार ब्रैकेट में बंद कर दिया, एक-एक स्टेप आपको करवाऊँ भी मैं। तो ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4। चीज़ें क्लियर? हाँ सर, चीज़ें हमें समझ में आ रही है। तो 12 में से 9 गए, आप कहेंगे सर 3 है, और 8 में से 4 गए, आपके 4 है। तो यह आ गया -1। A3 इज़ इक्वल टू -1 आ गया। क्या आ गया? A3 इज़ इक्वल टू -1 आ गया। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, और इसी प्रकार आप निकाल लेंगे क्या? जो चीज़ें आपको दे रखी हैं अभी। क्या-क्या दे रखी हैं सर? A5 दे रखा है, A2 दे रखा है, A10 दे रखा, जो भी वैल्यू। A10 कैसे निकालेंगे सर? S10 माइनस S9, ठीक है। A2 कैसे निकालेंगे सर? S2 माइनस S1। कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, सॉरी, ये मुझे 2 लिखना था यहाँ पे। चीज़ें क्लियर? अब आते हैं हमारे बिल्कुल फ्रेश, जो हमारा फ़ॉर्मूला है उसके ऊपर हम काम करेंगे ध्यान से। क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्यों था, तो हम A2 निकालें, क्यों हम A1 निकालें? क्योंकि सबसे पहले हम जाएँगे AN पे भी। क्या जाएँगे? AN पे। किस पे जाएँगे? AN हम निकाल लेंगे, तो AN की वैल्यू जो आएगी उसमें n की जगह 1 रख देंगे तो A1 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो A2 आ जाएगा, 3 रख देंगे तो A3 आ जाएगा। तो हम जाएँगे AN पे भी, और AN की वैल्यू ध्यान से समझनी है आपको। और यही चीज़ आपको परेशान करनी है। तो हमने क्या किया था, यदि एएन आपको निकालना है, तो क्या था सर? एसएन आपको निकालना पड़ेगा। हाँ सर, एसएन हमें निकालना पड़ेगा, और माइनस क्या करना पड़ेगा हमें? एसएन माइनस 1, एसएन माइनस 1 कैसे? आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने ए10 निकाला था, तो क्या किया था सर? हमने हमने S10 निकाला था और माइनस S9 निकाला था। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, AN निकालना है, तो मुझे SN, S10 है, SN कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? SN माइनस 1,
एस 9 किया, 10 में से 1 घटाया ना, तो वैसे ही मैंने n में से 1 घटाकर लिखा। बिल्कुल बेसिक से करवाऊँ ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो पद हमें निकालना है उतने पदों का जोड़ और उसमें से क्या घटाते हैं, उसमें से हम उससे एक कम पद का जोड़ घटा देते हैं। तो हमने n पदों का जोड़ निकाल लिया क्योंकि हमें nवां पद चाहिए था। n पदों का जोड़ निकाल लिया और n-1 का जोड़ हम उसमें से घटा देंगे, हमारे पास nवां पद आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये चीज़ हमें समझ में आई है। टाइम इसलिए लग रहा था कि बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ। अब इसमें चीज़ें आपको पुट करनी है बड़े ध्यान से, ठीक है? क्योंकि इसमें ही बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, सर क्या कर दिया? ये तो आपको समझ में आ गया। हाँ सर, यदि हमें nवां पद निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें n पदों का जोड़ निकालना पड़ेगा और -n से एक कम पद n-1 पदों का जोड़ निकालना पड़ेगा। और ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका an। तो चलिए शुरुआत करते हैं। an में वैल्यू पुट करने की शुरुआत करते हैं हम भी। an इज इक्वल टू Sn का मान कितना है सर? 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर ये है। आपको माइनस क्या करना है? माइनस करना है आपको n-1 रखना है n की जगह। n की जगह क्या रखना है? n-1। तो यहाँ से मैं एक बार ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको अलग से पता लग जाए। 4 गुणा में 4 गुणा में n की जगह क्या रखना है सर? n की जगह रखना n-1। कोई दिक्कत नहीं, चाहे ब्रैकेट में लिख दिया करो इसको। चलो भी 4 n-1, कोई दिक्कत नहीं। सही है सर, समझ में आ रहा है। माइनस भी, माइनस क्या है आपका? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब एन की जगह क्या रखना है? n-1 रखना है आपको, n-1 का स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट हो तो? कोई डाउट नहीं है, सिर्फ फिलहाल हमने वैल्यू पुट की है और कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो आपका ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, 4n-n स्क्वायर। अभी तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब ये माइनस है, ब्रैकेट को एक बार ऐसे कैसे रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4n-4, 4n-4। आप क्लियर? हाँ सर, 4 - n हो गया। ठीक है, अब माइनस क्या है आपका? अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी स्क्वेयर का। क्या लगाएंगे? a माइनस बी स्क्वेयर का। तो a माइनस बी स्क्वेयर मतलब a स्क्वेयर, प्लस में आपका बी स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर, -2a और आपका b। ये आपका ये फॉर्मूला हमने लगा दिया इसमें। चीज़ें क्लियर? हाँ सर, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? ए एन इज इक्वल टू 4n-n स्क्वायर माइनस, एक बार ऐसे ऐसा रहने दो, 4n-4। अब इस ब्रैकेट को हम खोल लेंगे भी, ठीक है? इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, आपको मैंने बेसिक भी समझा रखा, बस इतना याद रखना, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वालों के निशान क्या होंगे? बदल जाएंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का होगा, माइनस का होगा वो प्लस का। तो यहाँ पे क्या होगा कि एन स्क्वायर प्लस का है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। ये प्लस का एक स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का एक। ये माइनस का 2n आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2n आपका ये हो जाएगा भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, ये चीज़ हमें समझ में आ गई भी। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। क्या खोल लेंगे? इस ब्रैकेट को हम खोल लेंगे भी। और उसी में क्या है? ब्रैकेट से पहले फिर माइनस लगा है, जो माइनस का वो प्लस का, प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? 4n-n स्क्वायर। और ये आपका प्लस का है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4n, माइनस प्लस का आपका 4, प्लस का आपका एन स्क्वायर। जो माइनस का और प्लस का हो रहा है, ठीक है? और आपका प्लस का 1 और माइनस का 2n आपका ये हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी निकल के यहाँ तक आ गई। अब देखिए भी 4n प्लस का है, हाँ सर, ये आपका माइनस का कैंसल। एन स्क्वायर माइनस का है, हाँ सर, ये आपका प्लस का। अब क्या बच गया यहाँ पर? सर एक तो 4 प्लस का बचा है, एक बचा है 5 और माइनस का 2n। तो आपका सिर्फ कितना आ गया आंसर? यहाँ से आपका आंसर क्या आया? सर यहाँ से हमारा आंसर ये निकल के आया, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका आया है ए एन इज इक्वल टू 4 और 1 5 माइनस आपका 2n, 5 माइनस 2n। ये आपकी ए1 की वैल्यू, ए एन की वैल्यू आ गई। ए एन की वैल्यू इस प्रकार से हमने निकाल ली। एक एक स्टेप आपको बता दिया। अब बता दीजिए ए1 की आप निकाल सकते हैं अब तो। ए एन की क्या आ गई? 5 माइनस 2n।
ए एन की क्या आ गई, आपकी आ गई 5 माइनस 2n। अब आप ए वन की निकालिए भी, तो 5 माइनस 2 गुणा में 1, तो आप कहेंगे सर 3 आ गई, 3 आ गई ना। आप ए टू की निकालिए, 5 माइनस 2 गुणा में 1, सॉरी 2 आएगा। ठीक है, 5 दूनी 2 दूनी आपका 4, क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बोलिए कोई डाउट हो तो आप ए टेन की आप निकालिए, ए टेन की क्या निकालेंगे सर, 5 माइनस 2 गुणा में आपका 10, 2 दाए आपका 20, और ये आपका क्या आ गया 5 माइनस 20, क्या आ जाएगा 5 बटाइए। ठीक है, तो आपका माइनस का 15, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं अब आसानी से। तो आपको सबसे पहले ए एन ही निकालना है। जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप ए एन की वैल्यू निकालना, ए एन की वैल्यू निकालने के पास आप बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और यदि आपको ए एन की निकालने को नहीं देता है तो भी आप सबसे पहले ए एन की ही वैल्यू निकालना, और उसके माध्यम से आप ए वन ए टू ए थ्री। और यदि आप नहीं निकालना चाहते कि सर हमारा टीचर हमें पीटता है, अपने तरीके से करवाने को बताता है, तो आपको बता दिया जो भी पद आपको निकालना, मान लो ए टेन आपको निकालना है, तो सबसे पहले एस टेन निकाल लेना, अलग से निकाल लेना, यहाँ कन्फ्यूजन हो तो एस टेन निकाल लेना, और माइनस क्या कर देना एस नाइन भी। आप कहेंगे सर एस टेन कैसे निकालेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ दे रखी है भी, ये रही एस एन की वैल्यू, यहाँ पे आपको 10 रखना है इनकी जगह, तो एस टेन आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं सर, हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अब तो क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया, फिर भी नहीं आया है तो कमेंट कर देना भी, एक बार मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके निकाल लिया करो जैसे ही मैं क्वेश्चन निकालूं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर देना। तो मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर, आज 11 तक हो गए ना, 12 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।